वाला है? 6 जून 2026 को भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। इस देश का युवा, जिसकी आवाज़ कितने सालों से दबाई जा रही थी, जब वो मुद्दों की बात करते थे तो उनको कभी धर्म में फंसा देते, कभी जाति में फंसा देते थे। आज इस देश का युवा उठ खड़ा हुआ है। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन सुबह से हम लोग देख रहे हैं। पूरा जंतर मंतर इस समय भरा हुआ है। कई सारे लोग, मुझे लगातार मेरा फोन पे कॉल आ रहे हैं। हरियाणा के, राजस्थान के, मुझे अभी 2-4 लोगों का कॉल आया, वो लोग केरला से आए हुए हैं। इतने सारी तादाद में लोग आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं, कन्विक्शन के साथ आए हैं कि आज फाइनली इस देश का सिस्टम जो सालों से सोया हुआ था उसे उन्होंने जगा दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसका पूरी तरह से भट्टा बैठ चुका था, आज उस शिक्षा व्यवस्था का रीसेट बटन दबेगा और इसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस्तीफे से जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा? ये जो नेट में धांधली उसका सुधार होना समस्या बहुत बड़ी है। ये 1 महीने की या 2 महीने की दिक्कत नहीं है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत समय से बर्बाद हुई पड़ी है। लेकिन जो बचा खुचा हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरा सिस्टम था, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे आईआईटी या नीट के पेपर हो, वो भी अब पूरी तरह से कोलैप्स कर चुके हैं। तो एवरी पासिंग डे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री रहते हैं, हर दिन इस देश के युवाओं के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। परसों भी 18 साल की आकांक्षा जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसने हताश होकर सुसाइड कर ली। एवरी सिंगल डे ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इज कॉस्टिंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो इसीलिए अभी सबसे जरूरी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और उसके बाद जो लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आज शुरू हुई है वो बहुत आगे जाएगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग के साथ पेड़ भी छोड़ रहे हैं, एक एक करके करें आराम से। परिवर्तन के लिए आपका संघर्ष है, ऐसा तो नहीं कि बाद में राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो जाए? देखिए, इस देश के युवाओं पे भरोसा रखिए। राजनीतिक पार्टी या ये सब चीजें चलती रहेंगी, देश चलना चाहिए, है ना। प्लेटफॉर्म्स तो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। आज कॉकरोच जनता पार्टी है, कल हो सकता है कोई और नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाए। जरूरी ये है कि इस देश के युवा, जिसकी आवाज को आज तक दबाया जा रहा था, आज 6 जून 2026 के बाद ये नहीं होगा। हाँ, मेरा नाम एडवोकेट एच.एस. सिद्धू है। आज के इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये युवाओं का एक सांकेतिक, मैं कहूँगा, एक प्रदर्शन है, धरना है, सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। और अगर उनके बहरे कानों तक युवाओं की ये आवाज़ पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी समझ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है ये चीज़ें बढ़ेंगी और वो अच्छा नहीं होगा किसी भी देश के लिए। क्योंकि जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, युवा भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो ये रीढ़ की हड्डी सामने खड़ी है, ठीक है, ये अपना हक मांग रही है, आज ये आवाज़ उठा रही है, तो उस आवाज़ को सुनिए और जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। क्या लगता है आज के प्रदर्शन के बाद क्या परिणाम आएगा? देखिए, परिणाम आपके सामने है, दूर दूर से। मैं खुद मोहाली पंजाब से आया हूँ और काफ़ी लोग, कोई हैदराबाद से आया, कोई तेलंगाना से, कोई बिहार से। तो एक उम्मीद की ज्वाला लेकर युवा इस धरना प्रदर्शन में पहुंचा है, तो मुझे उम्मीद है इसका कुछ अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा। साहब, जिस तरीके से आज ये कांग्रेस पार्टी आई हुई है, अन्ना जी भी कभी आए थे और लंबा आंदोलन चला था, तो क्या लगता है ये आंदोलन आज तक रह जाएगा, ये भी लंबा चलने वाला है? देखिए, ये युवाओं का प्रदर्शन है, ये एक युवा इसे लीड कर रहा है, जिसका एक अच्छा भविष्य तय था यूएस में। और काफ़ी ऐसे युवा हैं जिनका भविष्य अच्छा था, बट वो फिर भी उसे छोड़कर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं बदलाव हो, एक जिम्मेदारी तय की जाए। जो सिस्टम इस सरकार ने बनाया है, सरकार उस सिस्टम को खुद यूज करे, उसका खुद उपयोग करे। जो स्कूल इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाए हैं, उनके बच्चे खुद उसमें पढ़ने चाहिए। जो सरकारी अस्पताल इन्होंने बनाए हैं, इन एमपी एमएलए का इलाज उस अस्पताल में होना चाहिए। उस अस्पताल की ठंडी बेंच का अनुभव इन्हें सर्दियों में होना चाहिए। तब इन्हें पता चलेगा कि हमने लोगों को क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। जी हाँ, एक आज अगर हम, एक नीट तो बहाना बना, अगर हम इसकी और गहराई में जाएंगे, धरातल में जाएंगे, तो कई ऐसी छोटी छोटी क्लास 4 नौकरियां भी हैं जो सिर्फ सिफारिश से मिल जाती हैं। युवा उससे भी वंचित रह जाते हैं। और अखबारों में अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता युवाओं के लिए।
आज जिस तरीके से कुछ दूसरे संगठन भी विरोध में खड़े हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि किसी तरीके से हम असामाजिक तत्व को बढ़ने नहीं देंगे, ये बहुत सारी बातें कहा जा रही है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, हर कभी ना कभी हर कोई हर चीज का एक चिंगारी का इंतजार कर रहा होता है कि कोई तो कुछ आवाज बुलंद करे। जैसा मैं कहता हूं कि भगत सिंह हर किसी को चाहिए आज के समय में, मगर वो भगत सिंह अपने घर ना पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। तो हर कोई चाह रहा था कि भगत सिंह उठे और हमें आवाज दे, तो वो आवाज दी है। और आज हजारों की संख्या में यहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु खड़े हैं, लक्ष्मीबाई खड़ी हैं यहाँ पे, और कुछ ना कुछ इसका सुखद परिणाम अवश्य निकलेगा। विरोध में खड़े वो भी तो कह रहे हैं कि हम भी देशभक्त हैं। देखिए, मैं उनको तो एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया एक शेर है, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत है। तो ये उनके लिए संदेश है कि चापलूसी, चाटोकारिता छोड़ें, देश की बात करें, देश प्रगति की तरफ जाए, उसके लिए युवा शक्ति की आवश्यकता है। युवाओं को सपोर्ट करें, उन्हें नौकरी दें, और अगर नौकरी नहीं भी है तो उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य दें, वो करें और अपने जीवन को प्रफुल्लित करें। धन्यवाद।